Hello students, I hope you are doing great and we are back with next chapter, that is chapter 2. राइट इससे पहले वाला जो चैप्टर 1 था, आई होप आपने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन मिला था कि इकोनॉमिक्स क्या है। हमने उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड को एनालाइज किया था एंड लास्ट में आते आते हमने एक डिफरेंस पे उस पूरे चैप्टर को वाइंड अप किया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आज इस चैप्टर में उस डिफरेंस का बहुत बड़ा रोल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर का अगर हम नेम देखें तो इसका नेम है आपका बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन सी बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी है। बट द क्वेश्चन कम हियर कि आपको अभी यही नहीं समझ में आया कि मैम इकोनॉमी क्या है, क्योंकि हमने तो इकोनॉमिक्स समझा कि एक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, तो हमें कैसे चॉइस करनी है जिससे हम उस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर पाए या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर पाए। ठीक, बट इकोनॉमी वाला वर्ड तो वहाँ पे कहीं नहीं आया, हमने इकोनॉमी वाला वर्ड तो वहाँ पे कहीं नहीं डिस्कस किया, और ना ही वहाँ पे हमने किसी एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था जो कि इकोनॉमिक एंटिटीज़ हो। तो इस चैप्टर में आपको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किससे, इकोनॉमी से, कि इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि आप इस वर्ड को सुनते हो कि इंडियन इकोनॉमी। सो व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या वो डिस्कस करेंगे, एंड इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती हैं जो उस इकोनॉमी में वर्क करती है, उनके बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो हम अगर अपने प्रीवियस जो हमारी नॉलेज बन पाई है अब तक, अगर हम उससे रिलेट करने की कोशिश करें तो अब तक हमने ये समझा कि जो भी हमारी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास जिससे हम उन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। इतना तो हमें भी क्लियर हो चुका है, राइट। मतलब कि अगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम अपनी सारी इस अनलिमिटेड वांटेड्स को इस लिमिटेड रिसोर्स से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चॉइस करनी होगी। चॉइस इन द सेंस हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम किस वांट को सेटिस्फाई करें और किसको अभी छोड़ दें। जैसे आप करते हो, आपके पास सपोज करो 100 रुपीज़ का नोट है, आपके पास बहुत सारी वांट्स है कि मुझे चॉकलेट भी चाहिए, मुझे बुक भी खरीदनी है, मुझे मूवी भी देखनी है। क्या आप इन सारी वांट्स को इस रिसोर्स से सेटिस्फाई कर सकते हो? नो। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, राइट। सो ये हम अभी तक देख के आए हैं कि ये क्या है, ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्स लिमिटेड है, और इसी लिमिटेड रिसोर्सेस में जब हम चॉइस करते हैं कि डिसीजन लेते हैं, इसकी जो स्टडी करता है वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब तक हमने ये क्लियर कर रखा है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। बट आप एक बात बताओ, इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जैसे आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपको तो चलो ठीक है, मेरी मैम जो ज़रूरत है वो मेरे मम्मी पापा सेटिस्फाई कर देते हैं, बट आप ये बताओ कि आपकी वांट्स को अगर उन्हें भी सेटिस्फाई करना है तो वो क्या करेंगे। मैम वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मतलब मेरी ममा अर्न कर रही हैं, शी इज़ अ टीचर, मेरे फादर जॉब करते हैं, शी इज़ एम्प्लॉय इन मान लो बैंकिंग सेक्टर, तो दे आर वर्किंग, राइट। मतलब वो क्या कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और उस डिफरेंस को याद करो, जहां पे हमने चैप्टर वाइंड अप किया था मैंने बोला था कि वो एक्टिविटीज जो हम लिविंग अर्न करने के लिए करते हैं, मीन्स मनी मेकिंग पर्पस से करते हैं, उन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर है कि इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना होगा। अपने आसपास देखो, सपोज करो मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं अगर अपने आसपास देखूँ तो हमारी सिटी में पैसा कमाने के लिए सब लोग बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लाइक अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कोई पार्लर रन कर रहा है, ठीक है, कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर के रूप में सर्विस दे रहा है, ठीक है, कोई शॉपकीपर, कोई ड्राइवर, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, मतलब अलग अलग
डोमेन में सब लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वाई, पर्पस क्या है इन सब का? इन सब का पर्पस एक ही है, वो है टू अर्न मनी। वाई टू अर्न मनी? क्योंकि हमारी वर्ड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स लिमिटेड, हमें सेटिस्फाई करना है। उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके, और वो एक्टिविटीज जो हम मनी के लिए करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो इतना सिनेरियो अभी तक आपको क्लियर हुआ कि हम सब लोग, आसपास का हमारा पूरा, अगर आप देखो आसपास के लोग, तो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं टू अर्न मनी, राइट। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशन में या किसी भी सेक्टर में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, ये लोग जो ये काम कर रहे हैं वो क्या हवा में कर रहे हैं? नो मैम। डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। मेरे फादर बैंकिंग सेक्टर में, तो वो बैंक में वर्क कर रहे हैं। ओके, शॉपकीपर अपनी शॉप में काम कर रहा है, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। मतलब सब लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग प्लेसेस में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? यस। ये जो पूरा हम कह सकते हैं एक सिस्टम, क्यों बोल रहे हैं हम सिस्टम? क्योंकि अगर आप देखो तो फैक्ट्री क्या कर रहा है? कपड़े बना रहा है। अब इस कपड़े को बनाने के लिए, मतलब इस प्रोडक्शन को करने के लिए उसको रिसोर्स चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उसको कहीं ना कहीं मंगा के खरीद के कंज्यूम भी कर रहा है। मतलब प्रोडक्शन भी कर रहा है, कंज्यूम भी कर रहा है, और शॉपकीपर को सेल कर रहा है, तो एक्सचेंज भी कर रहा है। मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। क्या फैक्ट्री अकेले ही हमारी कंट्री में सरवाइव कर सकती है? नो मैम। फैक्ट्री से अगर कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं तो क्या फैक्ट्री का कोई मतलब है? इस यूनिट का कोई मतलब है वर्क करने का? नहीं। तो इसका मतलब फैक्ट्री जब कपड़े बना रही है तो वो किसको सेल आउट कर रही है? वो शॉपकीपर को सेल कर रहा है, शॉप के लिए बना रही है। शॉप क्या कर रहे हैं? उससे उसको खरीद रहे हैं, फिर फर्दर कस्टमर को बेच रहे हैं। मतलब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, राइट। और ये दोनों आपस में तुम देख रहे हो ना, कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि शॉप रन कर पा रही है क्योंकि फैक्ट्री दे रहा हो, फैक्ट्री रन कर पा रही है क्योंकि उससे कोई खरीद रहा है, वरना तो बंद हो जाएगी। अभी ये शॉप क्या कर रही है? कस्टमर को दे रही है। मतलब इसको भी चलना है तो ये भी किस पे डिपेंड है? कस्टमर पे। और कस्टमर भी क्या कर रहा है? वो भी कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है। इवन भाई उसको खरीदना है तो पैसे चाहिए, तो वो कस्टमर, वो जो इंडिविजुअल, वो जो पर्सन है, वो भी किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में और फर्दर इन्वॉल्व है। लाइक कहीं पे काम कर रहा है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सर्विसेज दे रहा है, व्हाटएवर, राइट। अब ये कस्टमर मान लो पैसा देता है शॉपकीपर को, ये शॉपकीपर के पास जो पैसा आता है उससे वो अपनी पेमेंट फैक्ट्री को करता है। फैक्ट्री अपने सारे वर्कर्स में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है जो वहाँ पे काम कर रहा है। और ये जो वर्कर्स हैं वो क्या है? दे आर इंडिविजुअल, मतलब वो भी तो कंज्यूमर है, सोसाइटी का पार्ट है, कंज्यूमर है। पैसा कमाएंगे, जाएंगे मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, चाहे वो डॉक्टर की सर्विस ले, चाहे वो आपकी बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस दे, चाहे वो शॉप में जाके शॉपिंग करे। मतलब आप देख रहे हैं ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब हर एक यूनिट जो हमारे इकोनॉमी में काम कर रही है, अभी इकोनॉमी वर्ड नहीं बोलना चाह रही हूँ, हर एक यूनिट जो हमारी कंट्री में काम कर रही है वो आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। और वो सब किस में इन्वॉल्व है? वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मतलब मनी मेकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और ये जो पूरा सिस्टम इन्होंने क्रिएट कर दिया, सिस्टम क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये जो भी यूनिट है ना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक को चलना है तो दूसरे का साथ चाहिए होगा। जैसे हमारी बॉडी, हम अपनी पूरी बॉडी को बोलते हैं ना सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? क्योंकि अलग अलग पार्ट अपना अपना काम कर रहा है, बट वो अलग अलग पार्ट जब आपस में कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या बॉडी चल पाएगी? नहीं। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में जो अलग अलग लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपस में क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से ये लोग क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं एक पूरा सिस्टम। और इस सिस्टम को ही हम क्या नाम देते हैं? इस सिस्टम को ही हम नाम देते हैं इकोनॉमी। इस सिस्टम को ही हम क्या नाम देते हैं? इस सिस्टम का ही नाम होता है इकोनॉमी। और यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इकोनॉमी क्या होती है। क्योंकि आपके बुक में एक डेफिनेशन ये भी दी हुई है कि सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमी। ये भी कह सकते हो क्योंकि ये सब लोग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इन सबका सम अप कर दो तो कह दो इकोनॉमी है। या फिर इन जो लोग ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अलग अलग
प्लेसेस में, ये सारे प्लेसेस आपस में कनेक्टेड है क्योंकि एक को चलने के लिए दूसरे का साथ चाहिए, ठीक है। और ये इसी तरीके से जो कनेक्टिविटी के वजह से जो एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, उस सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा इकोनॉमी है। इसलिए कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या, पूरी इंडिया का ये जो सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे ये सारी यूनिट आपस में कनेक्ट करके वर्क कर रही है, दे आर क्रिएटिंग व्हाट, दे आर क्रिएटिंग अ सिस्टम एंड द सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो क्लियर हुआ आपको कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी ये पूरा कनेक्टेड सिस्टम है। कनेक्टेड सिस्टम मतलब जहाँ पे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ये जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूम की जा रही हैं, ये जो सर्विसेज जो शॉपकीपर ने कंज्यूम की, लाइक इनसे गुड एंड खरीदे, ठीक है, उसके बाद उसने उसको फर्दर एक्सचेंज किया, बनाया तो नहीं है ना, उसने खरीद के ही बेचा है। तो एक्सचेंज जो हो रहा है, ये जो पूरा आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये पूरे सिस्टम में हो रही हैं क्योंकि आपस में सब क्या है, कनेक्टेड हैं। ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं खरीदेगा तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो उन पे, और वो अगर खरीदना भी चाहते हैं तो उन्हें काम करना होगा। काम कहाँ करेंगे, फैक्ट्रीज में करेंगे, किसी लोकेशन में करेंगे, लाइक किसी हॉस्पिटल में करेंगे, है ना, और वहाँ पे जब वो वर्क करेंगे वो अर्न करेंगे और फिर वो पूरा प्रोसेस, ये पूरी चेन चलेगी। तो ये पूरा जो एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी, राइट। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये होल इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमी। मतलब जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज हो रहा है हमारे यहाँ गुड एंड सर्विसेज का, इससे हम क्या बोलेंगे, इस पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी, राइट। सो ये हमें क्लियर हो गया कि इकोनॉमी क्या है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि हमारी बुक में क्या मीनिंग दी है, उसको हम कैसे रिलेट करेंगे इस पूरे सिनेरियो से, क्योंकि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने पूरा आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्टिविज्म शो की है कि हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, कंसर्न यही था। और इस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब इन रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ऑफ कोर्स पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा उन एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो पैसा देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हर पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज है, कोई अलग अलग तरीके की कर रहा है, लाइक कोई पार्लर में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर का रोल प्ले कर रहा है, मतलब सब लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब ये लोग जो अलग अलग पर्सन अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, क्या ये एरिया अपने में कनेक्टेड नहीं है? आप बताओ ना, हॉस्पिटल ऐसे ही चल पाएगा? नहीं मैम, हॉस्पिटल को भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लाइक उनको भी जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए वो कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और सर्विसेज को प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अगर कोई पेशेंट आएगा तो क्या हॉस्पिटल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पेशेंट्स पे, ठीक है, पेशेंट पे डिपेंड कर रहा। पेशेंट क्या है? पेशेंट खुद भी कहीं ना किसी सर्विस में इन्वॉल्व है और वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। तो मतलब ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और इन्होंने एक मिलके क्या कर दिया, पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली यूनिट एक दूसरे पे क्या करती है, डिपेंड करती है, इंटर डिपेंड करती है। और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। सो इकोनॉमी हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम है जिसमें लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इन विच पीपल वर्क थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं, जिसमें जैसे कोई हाउस होल्ड में वर्क कर रहा है, जैसे कोई घर से काम कर रहा है, लाइक कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई फार्म में, कोई ऑफिस में, कोई शॉप में। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए और कंज्यूम कर पाए गुड एंड सर्विसेज को इन ऑर्डर टू अर्न इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड इकोनॉमी। मतलब एक पूरा सिस्टम, उस सिस्टम में क्या हो रहा है, उस सिस्टम में लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। वो इंस्टीट्यूशन क्या हो सकते हैं, वो फार्म हो सकता है, वो फैक्ट्रीज हो सकती है, वो ऑफिस हो सकती है, वो शॉप हो सकती है, जहाँ पे ये लोग काम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे आपने देखा फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, वो शॉप को बेच रही है, शॉप जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड एंड सर्विसेज को, ठीक है। और सब लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने के लिए चीज़ों को कंज्यूम भी कर रहे हैं, और जो इनकम जनरेट हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
राइट वाई, ताकि वो इनकम को अर्न कर पाए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है, ये पूरा सिस्टम हमारा कहलाता है इकोनॉमी। और एजे ब्राउन ने भी डेफिनेशन दी है इकोनॉमी की। उन्होंने बोला है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग पैसा कमाते हैं। सही है, सिस्टम है जिसके थ्रू लोग पैसा कमाते हैं। ये जो पूरी इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, यहाँ पे हम सब लोग किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं ऑफ कोर्स, और हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब क्या, ये पूरा जो सिस्टम है जिसके थ्रू हम लिविंग अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इकोनॉमी। राइट, so economy is a system which provide people with goods and services which directly and indirectly satisfy their want। एक डेफिनेशन आपकी और लिखी है बुक में, वो ये कह रही है कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, हाँ, इन विच पीपल वर्क विद गुड एंड सर्विसेज, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, क्योंकि इतना तो पता है कि हम इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं तो हम पैसा कमा रहे हैं, तो हम उस पैसे को खर्च करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, देखो डायरेक्टली मतलब फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है और तुम खरीद रहे हो, क्योंकि तुम कहीं काम कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, और तुम जब शॉप में गए तो तुमने डायरेक्ट उससे गुड्स खरीद लिया क्योंकि वो बना रही हो उस चीज़ को। इनडायरेक्ट हेल्प क्या है, इनडायरेक्ट हेल्प है जब तुम फैक्ट्री में काम करो, वहां से इनकम बनाओ, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज करो, तो फैक्ट्री तुम्हें डायरेक्टली नहीं हेल्प कर रही है कि वो तुमने पैसा दिया उसने दे दिया, नहीं, तुम वहां पे काम कर रहे हो, काम करके पैसा कमा रहे हो, और वो पैसा कमा के तुम मार्केट में अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली वो तुम्हें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, तुम्हारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो इकोनॉमी में हम अपनी वांट्स को डायरेक्ट भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो आपको गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा कि आप वहाँ पे काम नहीं करते हो बट आप के पास पैसा है, आप गए और आपने चीज़ें खरीद ली। इनडायरेक्टली आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, उस पैसे से आप जाके फर्दर चीज़ें खरीद पाओगे, तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या कर रही है, गुड एंड सर्विसेज को खरीद के अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर रही है। राइट, सो इकोनॉमी का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हर इंसान अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहा है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन सब लोगों के थ्रू परफॉर्म कर रही हैं, और वो सारे इंस्टीट्यूशन आसपास के इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है फॉर पर्पस ऑफ रॉ मटेरियल कह लो, फॉर पर्पस कि उनसे वो चीज़ें कंज्यूम करी जाएं, कोई खरीदे उन चीज़ों को, तो आपस में ये सब इंटरडिपेंडेंट है, और ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक पूरा सिस्टम बन जाता है। उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। और हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें लिविंग अर्न करने में हेल्प करता है, जो हमें गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जिससे हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमी। सो आई होप आपको अभी तक इकोनॉमी क्या है ये क्लियर हो गया होगा। राइट, सो हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमी क्या है। राइट, हमने समझा कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे लोग काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, ताकि वो पैसा कमा पाए और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। बट एक बात बताओ कि जो इकोनॉमी है, जो हमारी ये इकोनॉमी है, क्या वो अकेले चल रही है, क्या वो अपने आप में चल रही है? नो मैम, इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, ये सब मिलके काम कर रहे हैं तभी तो चीज़ें हो पा रही हैं। ऐसे अकेले कैसे चल सकती है? हवा में थोड़ी ना कुछ भी हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी वर्क क्यों कर रही है? क्योंकि कुछ लोग और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। मतलब ये सिस्टम क्यों काम कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस इंस्टीट्यूशन में है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली उन लोगों के थ्रू क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। तो मतलब इनके थ्रू ये पूरी इकोनॉमी चल रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करना बंद कर दे, लोग काम करना छोड़ दे, तो ये क्या ये सिस्टम एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है,
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं, लाइक क्या प्रोड्यूस करना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, या फर्दर क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये जो इंस्टीट्यूशन है जो ये डिसीजन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भाई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल डिसीजन नहीं लेती है क्या? जो इकोनॉमिक यूनिट है हॉस्पिटल क्या डिसीजन नहीं लेती है? यस मैम लेती है। फैक्ट्री क्या डिसीजन नहीं लेती है? लेती है। फैक्ट्री को भी तो डिसीजन लेना है कितना प्रोड्यूस करना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है। ऑफ कोर्स दे टेक द डिसीजन, कितनी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितना एक्सचेंज करना है, दे टेक द डिसीजन, राइट। सो इन इंस्टीट्यूशंस ये लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है पूरा, ये क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है। तो मैम ये जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं इंस्टीट्यूशन और ये जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं सब मिलके, इनको कोई नाम दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये तो इकोनॉमिक का पार्ट है, बट इनको कहेंगे क्या? तो इनको हम बोलते हैं आपकी इकोनॉमिक एंटिटी। अब हमारा जो चैप्टर का नेम है ना वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो रहा है। इकोनॉमी क्या होती है हमें समझ में आ गया। अब आया इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक एंटिटी बेसिकली हमारा वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, मतलब जो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिस्टम में, जो इकोनॉमिक सिस्टम में क्या कर रहे हैं, सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। सो इकोनॉमिक एंटिटी बेसिकली वो इंडिविजुअल, वो इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मतलब वो सारे इंडिविजुअल, वो सारी एंटिटी, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मनी मेकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन करे, चाहे एक्सचेंज करे, चाहे कंजम्पशन करे, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन करे, और इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, मतलब मनी से रिलेटेड चीज़ें से डिसीजन ले रहे हैं, उन सब लोगों को, उन सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को हमने एक नाम दिया है, दैट इज इकोनॉमिक एंटिटी। क्लियर? उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एंटिटी। ओके, तो मैम क्या हम भी इकोनॉमिक एंटिटी है? क्योंकि हम भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, कैसे? मैम हम कंजम्पशन कर रहे हैं, हम भी तो चीज़ें जाके शॉप पे खरीदते हैं। हाँ, तो आप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। यस मैम, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपने बोला ना, प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हाँ हम कंजम्पशन में इन्वॉल्व हैं, मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और हम इकोनॉमिक डिसीजन भी लेते हैं, लाइक हमें क्या खरीदना है, हमें ये बिस्किट का पैकेट लूँ या चॉकलेट का लूँ। तो मैम क्या हम भी इकोनॉमिक एंटिटी बन जाएंगे? क्योंकि हम डेफिनेशन के हिसाब से दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और दूसरा हम इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं। सो यस, आप भी क्या हो? आप भी इस पूरे सिस्टम की इकोनॉमिक एंटिटी हो, राइट? जैसे कि आपने घर में देखो, आपके घर में आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, बजट बनाते नहीं बनाते कि क्या खरीदना है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। इसका मतलब फैमिली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है कि नहीं कर रही? पहले सोचो। हाँ, पापा अन कर रहे हैं, मम्मी अन कर रही, तो दे आर इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? दूसरा, ये कहीं ना कहीं अन कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इवन कंजम्पशन कर रहे हैं, तो मतलब हाँ ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहे हो, राइट? दूसरा, क्या ये इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन, लाइक क्या खरीदना है, कितना खर्च करना है, मनी मेकिंग डिसीजंस ले रहे हैं। सो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? ये भी आपके इकोनॉमिक एंटिटी ही कहलाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एंटिटी मतलब वो यूनिट जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। और ये इकोनॉमिक एंटिटी क्या है? इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, राइट? तो फैमिली भी हमारी इकोनॉमिक एंटिटी कहलाएगी। तो इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक एंटिटी वो इंडिविजुअल या वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, राइट? सो कौन कौन से इकोनॉमिक एंटिटीज हैं? अब देखो, इकोनॉमी में तो बहुत सारे लोग ऐसे कह दो इन्वॉल्व हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन भी ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो क्या हम सबके नाम को याद रखेंगे? नहीं। आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इजी करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इजी करने के लिए जो हमारी इकोनॉमिक एंटिटीज हैं उनको 4 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किस में डिवाइड कर दिया? 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट या कंज्यूमर। मतलब उनके हिसाब से ये 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज हैं
बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिविजुअल्स हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं। अब ये जो 4 इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, क्योंकि इकोनॉमिक तो यही चला रहे हैं मिलके, तो ये 4 इकोनॉमिक एंटिटीज को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये कौन कौन है। पहला हमारा है कंज्यूमर। पहला हमारे जो बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी है वो है हमारा कंज्यूमर। क्लियर है? बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट, और इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। और ये इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी में हो क्या रहा है, एक सिस्टम है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है और एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। तो इसको चलाने के लिए कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम बोलते हैं एंटिटी। तो पहला आता है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एंटिटी है, क्लियर, जो गुड एंड सर्विसेज को यूज करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑफ कोर्स आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो। आप क्या कर रहे हो? आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन वाली? आप कंजम्पशन पे इन्वॉल्व हो, मतलब आप गुड एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ताकि आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ। अब इमेजिन करो, क्या ये जो पूरा सिस्टम है वो कंज्यूमर के बिना चल सकता है? चल सकता है? नो मैम, नहीं चल सकता। मतलब ये जो एंटिटी है, ये जो आपकी इकोनॉमिक एंटिटी है, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, कोई कंज्यूम ही नहीं करने के लिए तैयार होगा, तो फिर प्रोडक्शन का पर्पस ही नहीं रह जाएगा, राइट। सो कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर का वो क्या है? कंज्यूमर क्यों कंजम्पशन कर रहा है? ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। आप क्यों गुड एंड सर्विसेज ले रहे हो? ताकि आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, राइट। अ कंज्यूमर कैन बी एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल और हॉस्पिटल। आप कंज्यूमर क्या कोई इंडिविजुअल ही होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है? लाइक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होंगे तभी वो पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे। तो हॉस्पिटल को वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो भी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। तो वो भी क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ आप, मैं, हमारे घर, हमारी फैमिली, हम ही नहीं, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो कंज्यूमर है, वो भी तो कंज्यूम करेगी ना। फैक्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसको वो खरीदेगी ताकि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाए कि मैं प्रोडक्शन कर पाऊँ। तो वो भी क्या कर रही है? वो भी आपकी कंजम्पशन कर रही है, तो वो भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल या फैमिली ही हो, बल्कि इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ये भी आपके कंज्यूमर हो सकते हैं। कंज्यूमर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। अब हमने बोला ना कि ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो हाँ, कंज्यूमर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ कंजम्पशन। दूसरा, इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या ये इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं? यस मैम, कंज्यूमर डिसीजन लेते हैं, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है। जैसे आप डिसीजन लेते हो कि अभी बिग बिलियन डे सेल्स जो भी आएगी, जब लेते थे, अभी तो चली गई, कि हम तब फोन खरीदेंगे, तो आपने डिसाइड किया कब खरीदना है, कितना खरीदेंगे, किस हद तक जा सकते हैं, क्या बजट रखेंगे और क्या खरीदेंगे। तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस भी ले रहे हो, मतलब आप इकोनॉमिक एंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो आप क्या हो? कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक बेसिक, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी है, क्योंकि अगर ये एंटिटी हमारे सिस्टम में, हमारी इकोनॉमी में नहीं होगी तो हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। मतलब उस पूरी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए कंज्यूमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होना है। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी है जो गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है। कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंज्यूमर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये कंजम्पशन क्यों करती हैं? ताकि ये अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए टू द मैक्सिमम, राइट। और दूसरा, ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेती हैं कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कब खरीदना है। सो सिंस ये हमारी इकोनॉमिक एंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट एंटिटी है वो आएगी हमारी, जो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड की है आपके लिए कि कंज्यूमर जो है इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कि आप बुक्स खरीद रहे हो, ठीक है, एक वुमेन बुक खरीद रही है, तो वो इंडिविजुअल है, वो भी कंज्यूमर है। दूसरा, एक स्कूल जो ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, मार्कर खरीदता है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो अब ये नहीं कह सकते अरे भाई कंज्यूमर तो इंडिविजुअल होता है, अगर स्कूल खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है कंज्यूमर? क्या वो कंज्यूम नहीं कर रहा है गुड एंड सर्विसेज? यस, वो कर रहा है। वो ब्लैक बोर्ड, वो टेक्स्ट बुक, ये सब खरीद रहा है, तो वो भी हमारा कंज्यूमर होगा। मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक इकोनॉमिक यूनिट है वो है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या है? पहले क्या होता था, कंज्यूमर को हम अलग से, हाउस होल्ड को अलग बोलते हैं। अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को हाउस होल्ड में ही डाल देते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड इज व्हाट इज अ फैमिली, और फैमिली में इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज कर रहे हैं। बट हम अलग अलग हमने भी समझा, क्योंकि अभी बुक में वो अलग अलग तरीके से ही मेंशन है। दैट इज कंज्यूमर एंड नेक्स्ट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर वन रूफ हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन ज्वाइंटली। मतलब ये जो पूरी फैमिली है ये एक छत के नीचे रह रही है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो एक साथ ले रहे हैं। मतलब कितना खरीदना है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, ये जो भी डिसीजंस मेकिंग है वो एक छत के नीचे एक साथ कर रहे हैं। जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा आप मिलके एक साथ डिसाइड करते हो कि हमें क्या खरीदना है, ठीक है, कितना खरीदना है, एक पूरी हमारी फैमिली के लिए। तो वो क्या है, वो कहलाता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि जो भी इनकम उन्होंने कमाई है, लाइक आपके पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, मान लो आपका बड़ा भाई कर रहा है, तो उस लिमिटेड इनकम को उन्हें कैसे खर्च करना है, कैसे यूज करना है, ताकि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर पाए। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इकोनॉमिक एंटिटी की, कि इकोनॉमिक एंटिटी वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो जो आपकी फैमिली है पूरी, वो इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है साथ मिलके कि हमें कितना कहाँ पे खर्च करना है, कैसे क्या स्पेंड करना है, ताकि हम अपने आप को, सब लोग, पूरी फैमिली को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। ये डिसाइड करती है क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है और कितना सेव करना है। देयरफॉर जो हाउस होल्ड है वो प्राइमली एक यूनिट है किसकी, कंजम्पशन की, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है कंजम्पशन की, क्योंकि जो फैमिली है वो सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं एक साथ कि क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, राइट। जैसे आपके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि कितना राशन लाना है, बच्चों की फीस में कितना खर्च करना है, कितने हमें डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च करना है, तो वो एक साथ क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं। और क्या ये किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? यस मैम, दे आर इन्वॉल्व इन कंजम्पशन। पहली बात तो कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा, मम्मी पापा में कोई ना कोई या दोनों लोग या भाई, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पैसे कमा रहे होंगे, किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, कहीं सर्विस दे रहे होंगे या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो मतलब दे आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और दूसरा, दे आर टेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। सो सिंस दे सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, सो दे आर व्हाट, दे आर द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक एंटिटी है और इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। मीन्स अगर ये लोग नहीं होंगे तो कंजम्पशन कौन करेगा? फैक्ट्रीज प्रोड्यूस भी कर देंगे, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोड्यूस भी कर देंगे, बट कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम करने वाले हमारी ये पूरी फैमिली, ये पूरा हाउस होल्ड है। सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ आर इकोनॉमी। और इन यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इन बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी का नाम क्या है, इनका है हाउस होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी वो हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि फैमिली है, पेरेंट्स की और चिल्ड्रन, जैसे आप और आपके घर में मम्मी पापा हैं, आप लोग एक साथ डिसाइड करते हो कितना खाने पे खर्च करना है, कितना एजुकेशन पे करना है, कितना बेचना है। मतलब आप लोग क्या हो, सब लोग बैठ के एक साथ इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो। दूसरा, आप सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। आप क्या हो, आप हमारी इकोनॉमिक एंटिटी हो। ठीक है, आप इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी में आते हो। नेक्स्ट इज फर्म और प्रोड्यूसर। आप क्वेश्चन आता है कि फर्म और प्रोड्यूसर क्या इकोनॉमिक एंटिटी है? तो दोनों चीज देख लो, क्या ये इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं? हाँ, ये इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल हमें कंज्यूम करना है, कितना हमें वेजेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दे डिसाइड, मतलब दे टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। दूसरा, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? ऑफ कोर्स दे परफॉर्म द प्रोडक्शन
activity, they perform the consumption activity when they are involved in exchange and distribution activity as well. So they are performing the economic activity and taking the economic decision as well. So ये जो institution हो गया, ये जो हमारी organization हो गई, ये क्या है, ये हमारी economic entity कहलाएगी. So firm और producer important economic entity हैं जो good and services को produce करते हैं with the purpose, with the aim of earning profit. क्यों कर रहे हैं? ताकि उनका प्रॉफिट कमा पाए. फर्म जो है वो क्या क्या करती है, ये तो काम दे दिए कि फैक्टर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करती है, मतलब लैंड प्रोड्यूस करेगी तो लैंड का डिसीजन लेना कहाँ करेंगे, किस किस लेबर को इन्वॉल्व करेंगे, इतना पैसा लगेगा, ये सब करती है. दूसरा ये डिसीजंस लेती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, दे टेक द डिसीजन. और गुड एंड सर्विसेज को सेल करती है मार्केट में. इसीलिए हम कहेंगे जो फर्म है वो प्रोड्यूसर है, और ये जो प्रोड्यूसर है, जो ये फर्म है, वो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एंटिटी है, क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक डिसीजन, इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन एज वेल एज दे आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. राइट. सो ये हो गए हमारा थर्ड इकोनॉमिक एंटिटी, दैट इज फर्म और प्रोड्यूसर. ठीक है. सो फर्म इकोनॉमिक एंटिटी क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं इंडिपेंडेंटली. दूसरा, ये स्कैर्स रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, और प्रोडक्शन और एक्सचेंज मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. क्यों इन्वॉल्व है? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मतलब मोटिव क्या है इस एक्टिविटीज को करने का? वो है टू अर्न प्रॉफिट. और मनी मेकिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब ये इकोनॉमिक डिसीजन भी ले रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है. तो सिंपल जो हमारे फर्म है, प्रोड्यूसर है, वो हमारी क्या है? इकोनॉमिक एंटिटीज है. राइट. जैसे फैक्ट्री शूज बना रही है, बेकर ब्रेड और केक प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल कंपनी फोन मैन्युफैक्चर कर रही है, स्कूल हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सब क्या है? ये सब फर्म, ये सब प्रोड्यूसर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं. राइट. सो दिस इज आवर थर्ड, दैट इज फर्म और प्रोड्यूसर. इसके बाद जो हमारी एक और बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी है वो है हमारी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज एन इकोनॉमिक एंटिटी. ये भी इकोनॉमिक एंटिटी है. अच्छा मैम, क्यों? क्यों ये भी इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है? ऑफ कोर्स दे आर आल्सो टेकिंग द डिसीजन. क्या सरकार इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लेती है कि जो बजट है वो कैसे खर्च करना है, किसे कितना टैक्स लेना है? दे टेक द इकोनॉमिक डिसीजन. यस. एंड दे आर इन्वॉल्वड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये भी तो आपके लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है. इवन जो सर्विसेज हम बना रहे हैं, जो सरकार हमें ऑफर करती है कि आप हमें ये सारी सर्विसेज बना के दीजिए, लाइक जो भी इंजीनियर्स हैं जो सरकार के लिए कम वर्क करते हैं, उनसे वो सर्विसेज कंज्यूम भी कर रही है. मतलब वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है, कंजम्पशन में भी इन्वॉल्व है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रही है और इकोनॉमिक डिसीजन भी ले रही है. तो ये जो सरकार हो गई, ये जो इंडिविजुअल, ये जो इंस्टीट्यूशन हो गया, ये क्या इकोनॉमिक एंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो ये भी क्या है? ये भी हमारा इकोनॉमिक एंटिटी है. बट एक चीज याद रखना कि सब लोग जो इससे पहले हमने देखा कि हाउस होल्ड, कंज्यूमर और फर्म, वो लोग ना, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक दूसरे को रेगुलेट या कंट्रोल कर पाए एज सच लॉ पर्पस. ठीक है. बट इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो एंटिटी बनाई गई है वो क्या है? गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, पूरा रेगुलेशन रहता है कि फर्म कितना प्रोड्यूस करेंगी, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल इसका रहता है. तो ये ऐसी इकोनॉमिक एंटिटी है जो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर. क्योंकि ये ना कंट्रोल तो कर रही है, क्योंकि कंज्यूमर कुछ भी ना कंज्यूम कर ले, उसको गलत चीज़ें ना मिल जाएं, प्रोड्यूसर कुछ भी इलीगल चीज़ें ना बनाने लग जाए, इसके लिए सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है कि कौन क्या कर रहा है. इवन वो उसको कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करती है, मतलब खुद भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जिससे वो पब्लिक का वेलफेयर कर पाए. सो गवर्नमेंट क्यों इकोनॉमिक एंटिटी है? क्योंकि ये इकोनॉमिक डिसीजन लेती है कि कितना टैक्स लेना है, कितना खर्च करना है, कैसे लॉ बनाने हैं. दूसरा, ये गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करती है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, लाइक कंजम्पशन. कैसे? जैसे जो डिफेंस वाले हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने हैं तो हम बनवा रही है सरकार, तो उससे कंज्यूम कर रही है. ऑफिस की जो सप्लाईज है वो भी वो
मार्केट से जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं उनसे खरीद रही है, कंज्यूम कर रही है, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन कंज्यूमिंग। दूसरा, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी सर्विसेज ये भी तो दे रही है सरकार, मतलब प्रोडक्शन भी कर रही है, कंजम्पशन भी कर रही है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, लाइक ब्रिजेस, डैम, ये सारे प्रोजेक्ट में पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है। मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है एज वेल एज इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट भी है वो भी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एंटिटी है, राइट। सो हमने 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़ को अभी तक आपका कवर किया है, जो कि ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं और किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे जो पूरा सिस्टम है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसमें उस पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे, सोचो ना, अगर फर्म नहीं होगी, हाउस होल्ड नहीं होंगे, कंज्यूमर नहीं होगा, सरकार नहीं होगी जो उनको रेगुलेट करेगी, तो क्या ये पूरा सिस्टम चल पाएगा स्मूथली? नहीं चल पाएगा। ये लोग ही तो इस पूरे सिस्टम को बना रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम, इस पूरी इकोनॉमी में जो ये यूनिट है, जिस पूरी इकोनॉमी को चला रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। और कौन कौन सी 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी है वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। ये गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है सिंपल, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे देखो ना, यूनिफॉर्म खरीदते हैं पुलिस वाले, तो कोई फर्म फैक्ट्री को दिया हुआ है, वो बना रही है इनके लिए, तो दे आर इन्वॉल्व इन कंजम्पशन। दूसरा, गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, तो दे आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, एज वेल एज दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रही है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और इकोनॉमिक डिसीजंस ले रही है, तो दे आर व्हाट? दे आर इकोनॉमिक एंटिटी। और ये सारे इकोनॉमिक एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को जो चला रहे हैं वो यही लोग तो चला रहे हैं। इकोनॉमी में है ही क्या, इकोनॉमी बनी कैसी, ये सिस्टम बना ही कैसे, ये सिस्टम में हमने समझा ना, ये सिस्टम में जो सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अब सारे लोगों को हमने कैटेगरी में डाल दिया। फर्म जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, मतलब जो प्रोडक्शन वाला काम कर रहे हैं उनको फर्म नाम दे दिया, जो कंजम्पशन से रिलेटेड है उन्हें कंज्यूमर और हाउस होल्ड का नाम दे दिया, जो सरकार है जो इनको रेगुलेट कर रही है बेसिकली वो भी हमारी इकोनॉमी इस पूरे सिस्टम को चला रही है, तो उसे हमें गवर्नमेंट का नाम दे दिया। ये सब क्या है? हमारी बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़ है। आई होप अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर होगा। अभी तक हम जितना भी चल के आए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जो बेसिक प्रॉब्लम है दैट इज़ हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्स लिमिटेड है, इसको ही पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अलग अलग लोग पूरे कर रहे हैं, लाइक कोई किसी में इन्वॉल्व है, कोई किसी में इन्वॉल्व है। मेन पर्पस क्या है? कोई पार्लर कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई लेबर है, कोई जॉब कर रहा है। ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि पैसा कमा पाए। अब ये लोग क्या कहीं हवा में काम कर रहे हैं? नहीं, ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लाइक किसी शॉप में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और क्या ये हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप ये सब अलग अलग भाग रहे हैं? नहीं, ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब अगर फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगी तभी शॉपकीपर उससे खरीद के फर्दर बेच पाएगा, कंज्यूमर तभी खरीद पाएगा। अगर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, फैक्ट्री से शॉप नहीं खरीदेंगे, तो ये लोग नहीं चल पाएंगे। तो मतलब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं ये सारे यूनिट, और ये सब मिलके इस इंटरडिपेंडेंस से क्या क्रिएट करते हैं? हमारा सिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्लियर? यहाँ तक हम आ गए थे कि इकोनॉमी क्या होता है। इसके बाद हमने बोला कि ये जो लोग इन्वॉल्व थे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो ये इंडिविजुअल थे, जो ये इंस्टीट्यूशन थे, जो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, इनको हम क्या किसी नेम से बोलेंगे? तो यस, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एंटिटी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटी। और यही इकोनॉमिक एंटिटी ही क्या कर रहे हैं? पूरी इकोनॉमी को, पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो इसमें हमने अलग अलग नेम ना हो जिससे कंफ्यूजन हो, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 4 कैटेगरीज क्या थी? जिसमें हमारा हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर पढ़ा, हाउस होल्ड पढ़ा, प्रोड्यूसर या फर्म पढ़ा और गवर्नमेंट पढ़ा। जो इकोनॉमिक एंटिटीज हैं उनमें हमने समझा 2 चीज़ें होती हैं। पहला, वो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, और दूसरा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। राइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा यहाँ से, वो आने वाला है आपका कि मेन सेक्टर क्या है हमारे इकोनॉमी के। मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमने अभी तक ये समझा कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं?
इस इकोनॉमी में, इस पूरे सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और सब लोग आपस में इंटर रिलेटेड है, दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड द सिस्टम, राइट, व्हिच इज कॉल्ड इकोनॉमी। सो इकोनॉमी को हम 3 मेन सेक्टर पे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बताओ, जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है क्या सब एक जैसी है? जो भी हम सिस्टम में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जो भी हम इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वो एक जैसी हैं? क्या डॉक्टर का काम और एक फैक्ट्री के वर्कर का काम, क्योंकि दोनों लोग मनी अर्न करने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, क्या इन दोनों का काम एक जैसा है? नो मैम, ऑफ कोर्स नहीं है, नेचर अलग है, डिफरेंस है। तो इसी के बेसिस पे, सिंस ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनका नेचर अलग है, इसी के बेसिस में जो हमारी पूरी इकोनॉमी है उसको हम 3 मेन सेक्टर में डिवाइड करते हैं। वो 3 मेन सेक्टर क्या है? पहला सेक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी सेक्टर। पहला सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। मतलब इस सेक्टर में हमने उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डाल दिया जो इस प्राइमरी सेक्टर के नेचर से मैच करती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स। मतलब इस सेक्टर में, इस डोमेन में, जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी सेक्टर, इस सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएंगी जो किससे रिलेटेड है? जो नेचर से रिलेटेड है। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जहां पे हम पैसा कमाते हैं नेचर के रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करके, जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइमरी सेक्टर बाकी सारे सेक्टर के लिए बेस तैयार करता है। जैसे आप देखो, फार्मर क्या कर रहा है? एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको भी पैसा कमाना है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। कर क्या रहा है? वो वीट ग्रो कर रहा है अपने फार्म में। तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी कर रहा है ये कैसे कर रहा है? ये नेचर के थ्रू कर रहा है, ठीक है, नेचर में इन्वॉल्व होके कर रहा है, ठीक है, नेचर का यूज कर रहा है, रेन का यूज कर रहा है, सॉइल का यूज कर रहा है, उसके यूज से क्या कर रहा है? क्रॉप ग्रो कर रहा है। मतलब ये जो एक्टिविटी जहां पे हम नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम देते हैं नाम प्राइमरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जहां पे हम नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो फिशरमैन हो। फिशरमैन क्या करता है? नेचर से, सी से, समुद्र से, समुद्र में जहाँ पे मछलियाँ मिल रही हैं तालाब में, वहाँ से फिशिंग करके उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिश निकाल रहा है, उसको फर्दर सेल आउट करेगा। तो मतलब वहाँ पे उसको इनकम जनरेट करने के लिए भी वो क्या कर रहा है? नेचर का यूज़ कर रहा है। मतलब वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो भी किससे रिलेटेड? नेचर से रिलेटेड। तो उसको भी हम किस में डाल देंगे? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके की जाती हैं और ये बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेस फॉर्म करता है। मतलब अब देखो ना, फिशरमैन फिश को ला रहा है, फिश को क्या करेगा? बेचेगा। ये बेच के उनको देगा जो इससे फर्दर प्रोसेसिंग करके फर्दर सेल आउट करेंगे, ठीक। क्रॉप ग्रो किया, वीट ग्रो किया, वीट को जो फार्मर है वो सेल आउट करेगा। अब हो सकता है बेकर ले, उसको फर्दर उसमें प्रोसेस करके उसको बना के वो ब्रेड बेचेगा। मतलब बाकी जो भी सेक्टर है उनके लिए बेस कौन फॉर्म कर रहा है? उनके लिए बेस फॉर्म कर रहा है आपका प्राइमरी सेक्टर। अगर यही नहीं प्रोड्यूस करेगा नेचर से कुछ भी तो फर्दर जो भी हमारे सेक्टर है वो भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्स तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल तो यही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं डायरेक्टली। मतलब प्राइमरी सेक्टर में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये डिपेंड करते हैं लैंड पे, वाटर पे, फॉरेस्ट पे, मिनरल्स पे। ये रॉ में या नेचुरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ पे जो इस सेक्टर के लोग जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राइमरी गुड या नेचुरल प्रोडक्ट, क्योंकि नेचर से डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई उन्होंने फर्दर उसमें कोई प्रोसेसिंग या मशीन से कैसा कोई काम नहीं किया है। जो रॉ उनको मिला, जो एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने नेचर से, वही वो क्या कर रहे हैं? फर्दर सेल आउट करेंगे, बेचेंगे। मतलब वही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर। इस सेक्टर का जो भी हमारा रिसोर्स होगा, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या करेगा? बाकी सेक्टर का बेसिस फॉर्म करेगा। मतलब बिना प्राइमरी सेक्टर के अभी हम समझेंगे कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर वर्क कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कर जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। ये कुछ फीचर्स हैं
प्राइमरी सेक्टर के कुछ फीचर्स। ये प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेचर की हेल्प के थ्रू होती हैं, मतलब हम यहाँ पे नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बाकी सारे सेक्टर को सपोर्ट करता है, मतलब उनके लिए एक बेस फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वर्क ये करते हैं वो आउटडोर और फिजिकल नेचर का होता है, मतलब बाहर का काम होता है और फिजिकल नेचर का काम होता है, मतलब मेंटल ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता है इनका, तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। अब आप देखिए प्राइमरी सेक्टर का ये डायग्राम है जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखेंगे जिससे आपको समझ में आए। जैसे देखो प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसमें वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके की जाती हैं, मतलब नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके हम यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? नेचर से हमें लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब मिलता है, और हम सब लोग क्या करते हैं? इनको ही यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे लैंड मिला तो लैंड का यूज करके हमने क्रॉप प्रोड्यूस कर दिया, वाटर मिला तो वाटर में हमने फिशिंग करके फिश को प्रोड्यूस मतलब ले आए, प्रोड्यूस तो हम बना नहीं रहे, मतलब ऑफ कोर्स वी हैव एक्सट्रैक्टेड दैट, ठीक है। फॉरेस्ट से हमने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करे, मतलब फॉरेस्ट से फल, सब्जी, ये सब जो भी लगे हुए हैं पेड़ पौधों में, उनको हमने नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया एंड फर्दर हम उसको बेच के पैसा कमाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हम नेचर को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हम इनको डायरेक्टली यूज करते हैं, लैंड से फार्मिंग करें, सी से फिशिंग करें, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट्री करें, अर्थ से माइनिंग कर रहे हैं, और हमें मिल के आ रहा है, हमें रॉ मटेरियल या नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लाइक वीट, फिश, मिल्क, या माइनिंग की तो आयरन ओर मिला, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। क्यों प्राइमरी बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्टर पे बाकी सारे सेक्टर डिपेंड करते हैं। अब सोचो ना, आयरन ओर हम यहाँ से लाएं, बाकी सेक्टर इस आयरन ओर को ही यूज करके चीज़ें बनाएंगी, मतलब अगर हम ही नहीं देंगे एज अ प्राइमरी सेक्टर, उन्हें आयरन ओर एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेंगे हम, तो हम फर्दर किसी को वो प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, और जब वो फर्दर किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो क्या बाकी इंडस्ट्रीज आयरन से कुछ भी चीज़ें बना पाएंगी? नहीं बना पाएंगी। तो दे डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फार्मिंग, वीट, फिशिंग, फिश, माइनिंग, कोल, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। और जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये आउटडोर वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्टर आएगा वो आएगा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमें समझ लिया यहाँ पे वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो डायरेक्टली नेचर के रिसोर्सेज को यूज करके परफॉर्म की जाती हैं। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है जो किस तरीके की एक्टिविटीज करता है? दे इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। मतलब आप प्राइमरी सेक्टर ने इन्हें रॉ मटेरियल दिया, लाइक वीट दिया, ठीक है। अब कोई सेक्टर तो होना चाहिए ना जो इस वीट को क्या करेगा? कन्वर्ट करके फर्दर गुड्स बना पाएगा, मतलब ब्रेड बना पाएगा, या वीट से जो भी हमारे चिप्स वगैरह बन रहे हैं वो बना पाएगा। तो ये सेक्टर जो कन्वर्जन में इन्वॉल्व है, बेसिकली जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? उस सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मतलब ये उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है हमारे फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड में। ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट को यूज करता है और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कि हमने रॉ मटेरियल है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, नहीं, वो सिर्फ नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको ही बेच रहा है, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। बट फर्दर एक ऐसा सेक्टर जो उसके रिसोर्सेज को, मतलब उसके रॉ मटेरियल को यूज करके उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड्स बना रहा है, उस सेक्टर को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और ये सेकेंडरी सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्राइमरी सेक्टर पे। मतलब प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी सेक्टर एग्जिट कर सकता है? नहीं। इसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कन्वर्ट क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? वो सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? फिनिश्ड गुड्स बनाता है। तो ये क्लियर होना चाहिए सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो सिंपल नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके की जा रही हैं, मतलब वहां पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करके बस कर रहे हैं।
बट इसी प्राइमरी सेक्टर के जब रॉ मटेरियल को यूज करके, मतलब प्राइमरी सेक्टर को तो भाई वो फिनिश है, उसके अलावा वो करेगा ही नहीं, लेकिन जो दूसरा सेक्टर जो इसके फिनिश गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फर्दर प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड्स तैयार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर ने क्या किया? रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, लाइक वीट, फिश। अब इस वीट को सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा? इस पर प्रोसेसिंग करेगा और वीट बना सकता है। इन्होंने मिल्क प्रोड्यूस किया, लाइक इन्होंने नेचर से क्या किया? मिल्क एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, जो भी इन्होंने गाय भैंस पाली है उसे मिल्क एक्सट्रैक्ट किया। तो ये इनका काम है प्राइमरी सेक्टर का कि नेचर से डायरेक्ट चीज़ों को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जो मिल्क इन्होंने प्रोड्यूस किया, इस पर फर्दर प्रोसेसिंग करके दूसरा सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर, वो क्या कर रहा है? बटर बना रहा है, घी बना रहा है। तो ये सेक्टर क्या है? ये सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स प्रिपेयर करता है। अब जैसे फिश है, फिश से कैन फिश बनाई, ठीक है, आयरन ओर है, उससे जैसे रेल के ट्रक्स वगैरह बनाए, ट्रैक वगैरह बनाए। तो ये जो कन्वर्जन वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके फर्दर प्रोसेसिंग करता है, फर्दर कन्वर्जन करता है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद हमारा एक और सेक्टर आता है, दैट इज आर टर्शरी सेक्टर विच इज सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? ये कोई नेचुरल रिसोर्सेज को ना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ना ही ये नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना रहा है, मतलब ना ही ये प्राइमरी सेक्टर, ना ही ये सेकेंडरी सेक्टर। ये हमारा टर्शरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर, मतलब ये वो सेक्टर होता है जो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये बाकी सेक्टर को सपोर्ट कर पाए। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड बट हेल्प्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। ये सेक्टर खुद से कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर जैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये किसी भी प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व, ये किस में इन्वॉल्व है? सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। ये सपोर्ट कर रहा है जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है, उसमें। अब आप खुद एज्यूम करो जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, उस पर फार्मर्स को मान लो फार्मिंग करनी है, तो उन्हें लैंड में जो आप देखते हो कि फार्मर्स को ग्रो करना होता है क्रॉप वगैरह, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है फर्टिलाइज़र लेने के लिए, सीड्स वगैरह लेने के लिए, जो भी है। तो कौन सा सेक्टर होगा जो उनको उस लोन में हेल्प करेगा, उसको वो फंड्स में हेल्प करेगा? इसके अलावा उनको इंश्योरेंस चाहिए होता है कि अगर फसल ख़राब हो गई तो हमें कोई कंपनी इंश्योरेंस भी दे देगी, हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाए, ठीक है। वेयर हाउस चाहिए होगा गुड्स को, मतलब जो भी फार्म प्रोड्यूस किया है उसने फार्म से, उसको स्टोर कर पाए। तो मतलब कि ये जो सर्विसेज उसको चाहिए, और इवन सेकेंडरी सेक्टर तक उस रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए उसे ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो ये जो सर्विसेज चाहिए ना प्राइमरी सेक्टर को, वो सर्विसेज कौन देगा? वो सर्विसेज देगा हमारा टर्शरी सेक्टर। मतलब ये क्या करेगा? प्राइमरी सेक्टर को इस तरीके से सपोर्ट करेगा जिससे वो अपना प्रोडक्शन कर ले जाए, जिससे वो अपना आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन कर ले जाए, जिससे वो चीज़ों को एक्सचेंज कर ले जाए। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर भी है। अब जैसे फैक्ट्रीज हैं, उनको भी प्रोडक्शन करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है, उन्हें बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होंगी, जगह चाहिए होगी, उसके लिए उन्हें फंड चाहिए, उन्हें भी इंश्योरेंस चाहिए मशीनों का, लोगों का, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा इनको वेयर हाउस इन्हें भी चाहिए होंगे कि हम फिनिश गुड्स को कहीं स्टोर कर पाएँ, ठीक है। इन्हें भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, इन्हें भी कम्युनिकेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो वो कौन देगा? वो भी देगा टर्शरी सेक्टर। तो वो सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टर्शरी या सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे ये कौन कौन सी सर्विसेज देगा? ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन की। ये सेक्टर बेसिकली क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक जैसी नहीं है, सबका नेचर अलग अलग है। मतलब फार्मर का काम अलग है, इंश्योरेंस कंपनी का काम अलग है, एक फैक्ट्री का काम अलग है। तो इसी के बेसिस पे हमने इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 मेन सेक्टर में डाल दिया कि जो सेक्टर जिस तरीके के सेम नेचर के काम करेगा वो एक्टिविटीज उसमें आ जाएगी। जैसे नेचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो प्राइमरी में चली जाएंगी। कन्वर्जन, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सेकेंडरी में चली जाएंगी, और सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो टर्शरी सेक्टर में चली जाएंगी। तो ये हमारी 3 मेन सेक्टर बनाते हैं किसका? हमारी पूरे इकोनॉमी का, हमारे पूरे सिस्टम का, राइट। सो यहां तक हमने इसको डिस्कस किया। तो इस चैप्टर में
जो आपने अभी तक समझा वो क्या समझा? वो आपने सबसे पहले समझा कि हमारा बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी में इकोनॉमी क्या है, ठीक है। ये इकोनॉमी क्या होता है हमने वो डिस्कस कर लिया, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। वो एक सिस्टम हमारा कहलाता है इकोनॉमी। अब हमने समझा कि ये जो इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हैं, इनको क्या कोई नाम से जानेंगे? तो यस, इन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंटिटीज। मतलब ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं, इसलिए क्या है ये इकोनॉमिक एंटिटीज। और इन इकोनॉमिक एंटिटी से ही क्या है हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद हमने जब इकोनॉमिक एंटिटी समझा तो हमने वहां पे 4 बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज को डिस्कस किया, जिसमें से हमने कंज्यूमर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, फर्म या लास्ट हमारा गवर्नमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने समझा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका नेचर अलग अलग है, मतलब सबका काम एक जैसा नहीं है। इसी के बेसिस पे हमारी इस पूरे इकोनॉमी को, इस पूरे सिस्टम को, जो अलग अलग नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इनको हमने डिवाइड किया हमारे 3 मेन सेक्टर में, कि जो जिस नेचर की एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको हम अलग अलग सेक्टर में डालेंगे। एक नेचर जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से, एक्सट्रैक्शन से, उससे रिलेटेड है, जहाँ पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सेक्टर कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी सेक्टर, जो इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, राइट। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने इकोनॉमी भी डिस्कस कर लिया और इस इकोनॉमी को चलाने वाली ये जो बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज थी उनको भी डिस्कस कर लिया। तो यही था आपका पूरा चैप्टर। आई होप अभी तक आपको जितना भी मैंने क्लियर किया वो समझ में आया होगा। इंस्टेंट कोई भी डाउट रहेगा उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, राइट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और इस नंबर पे कोई भी कंसर्न रहेगा तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं। अपने एंड पे प्लीज़ चैप्टर को रिवाइज करना, एक बार गो थ्रू करना, एनालाइज करने की कोशिश करना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट स्टूडेंट। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।